हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 11 तक सोल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.1 है। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 का ए। ठीक है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आलेख दिया हुआ है। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इक्वेशन के। अब बताना है कि ये आलेख जो है किस इनमें से किस समीकरण का है। ठीक है, ये चीज बताना है। तो चलिए, ये रहा हमारा आलेख। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो और ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू x, वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। इनमें से किस समीकरण का ये आलेख है, ये चीज हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो जो x और y का निर्देशांक है, नियामक जो है प्रत्येक बिंदु का, वो क्या करेंगे, इसके इक्वेशन में रख करके देखेंगे। अगर इस इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड होता है दोनों तरफ, जिस भी नियामक से, ठीक है, सारे नियामक से अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो ये समीकरण जो होगा इस आलेख का होगा। अगर सारे नियामक से इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन इस आलेख का नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहीं से चलते हैं। x बराबर यहाँ पे 0 है, y भी 0 है। तो x जब 0 यहाँ लेंगे और y 0, तो 0 प्लस 0 दोनों तरफ क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। तो इस नियामक से ये तो संतुष्ट है। अब देखिए इसको रख करके देखते हैं इससे है कि नहीं। तो ये x है 1 और y है 2। तो यहाँ पे जब 1 लेंगे और यहाँ 2 लेंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो 3 बराबर 0, जो कि गलत है। यानी कि ये इक्वेशन हमारा नहीं हो सकता है। इस आलेख का जो है ये इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये तो यहीं पे छट गया। अब चलिए दूसरा इक्वेशन में चलते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो चलिए y के जगह पे क्या है, यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया। अब 2x है तो x के जगह पे 0, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0, है ना, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये नियामक तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगला देखते हैं। x यहाँ पे 1 है और y 2 है। तो y जब यहाँ पे 2 लेंगे और x क्या है, 2 इंटू 1, है ना, x क्या है, 1 है, y 2 है। तो y 2 और x 2 इंटू 1। तो 2 में 2 इकाई क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 इक्वल टू 2। तो इस नियामक से भी ये समीकरण हमारा क्या है, संतुष्ट हो रहा है। अब चलिए एक नियामक और बचा है, -1 -2। y यहाँ पे -2 है ना, और x कितना है, -1। तो x की जगह पे -1 रखिए, तो 2 इंटू -1। -1 जब 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी y भी हमारा -2 आ रहा है और बराबर के इस साइड भी क्या आ रहा है, -2। यानी कि इस नियामक से भी ये समीकरण जो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि इस आलेख के लिए जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला भी उसी प्रकार से है। इसका देखिए नियामक छूट गया है, लिख देते हैं। ये 0 4 है और ए हो गया 1 6 और ए हो गया -2, ये हो गया -2 और y क्या है यहाँ पे 0, है ना। चलिए अब इसको भी उसी प्रकार से पुट करके देखिए। तो पहला इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो कहीं से यहीं से चलते हैं। तो x यहाँ पे हमारा -2 है। इक्वेशन हमारा जैसे देखिए इस प्रकार से, x प्लस वाई बराबर क्या है, 0। तो x हमारा क्या है, -2 रखें। y क्या है, 0 बराबर 0। अब -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। ये उचित है, ये गलत है बिल्कुल। यानी कि यही नियामक जो इक्वेशन को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, छाट दे रहा है।
तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है, पहला तो गया। ठीक है, अगला इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू 2x। तो चलिए यहीं से चलते हैं। तो y यहाँ पे क्या है 0 और x कितना है -2, तो 2 इंटू -2, x के जगह पे -2 लेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 0 इक्वल टू -4, ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा है, ये भी गलत है, यानी दूसरा इक्वेशन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना, यहीं से चलते हैं। तो y यहाँ पे क्या है 0, तो 0 लिया, प्लस 2, x क्या है -2, है ना, तो x के जगह पे -2, यानी 2 इंटू -2 प्लस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2 में -2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी -4 प्लस 4। अब -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा मिल करके 0 हो जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल, है ना, घटेगा तो भी 4 - 4 0, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया 0। तो देखिए ए नियामक जो है इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ए करता है कि नहीं, ए करता है कि नहीं उससे भी चेक करेंगे, सारे करेंगे तभी वो इक्वेशन जो है इस आलेख का इक्वेशन होगा। तो चलिए अगला है नियामक 0 और 4। y कितना है 4 है, इक्वल टू x कितना है 0, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस 4, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 बचेगा क्या 4 इक्वल टू 4। चलिए ए नियामक से भी ये संतुष्ट हो रहा है ना, तो अभी तक तो ठीक है। आगे देखिए, आगे है 1 और 6, y हमारा 6 है और x क्या है 1, तो x के जगह पे 2 इंटू 1 प्लस 4। अब देखिए क्या आ गया 6 बराबर 2 इंटू 1 2 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, यानी ये भी इस नियामक से भी हमारा समीकरण क्या है संतुष्ट है ना। तो इस आलेख का जो समीकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर होगा, यही तो करना था। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है निम्नलिखित का आलेख खींचे। इक्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, टोटल 6 इक्वेशन है। पहला हमारा x इक्वल टू 3, इसका आलेख खींचना है। तो देखिए कैसे खींचते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान देने की है कि x बराबर किसी वैल्यू का आलेख जो खींचते हैं तो आलेख का जो लाइन होता है वो क्या होता है बाई एक्सिस के ठीक पैरेलल होता है, समानांतर होता है। जैसे x बराबर 3 का आलेख लेना है तो x बराबर 3, यानी 3 हमारा कहाँ पे आया यहाँ पे। अब इसका आलेख हम खींचेंगे तो बाई एक्सिस हमारा ये रहा, तो इसके ठीक पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, वही इक्वेशन का जो होगा आलेख हो जाएगा। ए रहा, ए जो आलेख हुआ x बराबर 3 जो समीकरण है उसका आलेख हुआ। ठीक है, अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये सीधा ही क्यों खींचेंगे, ऐसे क्यों नहीं खींच सकते ऐसे। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस बिंदु पे लाइन अगर ऐसे खींचते हैं तो ये आगे जाके क्या करेगा इस बाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो बाई एक्सिस को जब काटेगा तो इस इक्वेशन का ए आलेख नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बाई जब काटेगा तो बाई का यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा x बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा और y का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा, जबकि इक्वेशन में हमारा सिर्फ x बराबर 3 दिया हुआ है, y का तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं है। तो जब भी x बराबर किसी भी वैल्यू का जब लाइन होगा तो y एक्सिस के क्या होगा समानांतर होगा, यानी कि y के ठीक जैसे गया है उसी प्रकार से यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। x बराबर -2 है ना, तो x बराबर -2 है तो ये हो गया -1 और ये हो गया -2, है ना। तो ये बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा और उसी प्रकार से ठीक जैसा कि हम बताए थे x का जो आलेख होगा x के किसी वैल्यू का वो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा।
ए एक्स बराबर -2 का ए आर हो गया। ठीक है, फिर तीसरा है बाई बराबर 2। तो बाई बराबर किसी भी वैल्यू का जो आलेख होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बाई बराबर 2 है तो देखिए बाई कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और एक्स एक्सिस के समानांतर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये आलेख जो हो गया ये बाई बराबर 2 इसका आलेख हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से है बाई बराबर -3। तो बाई बराबर बाई का जो आलेख होगा एक्स एक्सिस से समानांतर होगा। तो बाई बराबर -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के समानांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। आप इसे ग्राफ पेपर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब है x -3 = 0। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। x -3 उधर जाएगा तो 0 + 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 आ गया है। तो 3 हमारा यहाँ रहा। अब इसका आलेख बनाना है x बराबर 3 का, तो बाई के पैरेलल खींच देंगे लाइन, क्या हो गया। अब है 2x - 3 = 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x = 0 + 3 उधर जाएगा तो, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 3/2 यानी कि 1.5। x बराबर हमारा क्या आ गया, 1.5। इसका आलेख खींचना है। तो 1.5 कहाँ पे रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, यानी कि समथिंग यहाँ से क्या करेंगे, इस बिंदु पे बाई एक्सिस के पैरेलल समानांतर एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा x बराबर 1.5 का आलेख हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे आलेख को खींचेंगे। और ये 6.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7 में यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय है ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यूक्लिड्स का ज्यामितीय परिचय के बाद फिर हम लोग रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स में चलेंगे, तो जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।